बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर और 2020। भारतीय बाजार कैसे रहने वाले हैं, इसके पहले हम सबसे पहले देखेंगे अमेरिका के बाज़ार, यूरोप के बाज़ार होते हुए एशिया के बाज़ार का हाल देखते हुए हम भारतीय बाज़ारों के चार्ट पर आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डाउ जोन्स ने 17 दिसंबर 2020 को क्या किया। तो डाउ जोन्स के अगर आप चार्ट देखेंगे तो डाउ जोन्स में तकरीबन 148 पॉइंट की तेज़ी कल के सेशन में दिखाई है और उसके बाद एक फ्लैट ट्रांजैक्टरी में रेंज बाउंड कारोबार आपने देखा। जैसे एक बार उछाल आया और उसके बाद रेंज बाउंड यानी कि होल्ड करने की कोशिश डाव कर रहा था, होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब डाव ब्रेकआउट देने वाला है आगे आने वाले कुछ दिनों में, चाहे वो ऊपर की तरफ दे चाहे वो नीचे की तरफ दे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। तो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में तकरीबन 50-52 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर अभी देखी जा रही है। कल की तेजी के बाद डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में हल्की सी गिरावट यहाँ पर दर्ज हो रही है। उधर नैस्डैक ने बहुत ही बड़ा कारनामा करते हुए तकरीबन 106 पॉइंट का उछाल दिया है और बहुत ही बढ़िया उछाल दिया है। एक बार उछाल देने के बाद नैस्डैक भी एक सीमित कारोबार को मेंटेन करते हुए देखा गया, जिसे हम साइडवेज भी कह सकते हैं। यानी कि उछाल देने के बाद डाउ नैस्डैक ने भी अपनी जो तेज़ी है उसे बरकरार रखने की कोशिश की और नैस्डैक भी संकेत दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ब्रेकआउट मिलेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ मिले या फिर नीचे की तरफ मिले। यूरोप का रुख कर लेते हैं और 2-3 दिनों की भयानक तेजी के बाद अभी थोड़े से संभलते हुए मार्केट और रेंज बाउंड कारोबार करते हुए हल्की सी गिरावट के साथ एफटीएसई कारोबार करता हुआ मात्र 19 पॉइंट की गिरावट के साथ एशिया की तरफ रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे निकाई, और निकाई में आप देख सकते हैं हल्की सी गिरावट आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही मामूली सी, 1 रुपये के आसपास, 1 पॉइंट के आसपास आप कह सकते हो। 0.83 यानी कि बहुत ही छोटी सी गिरावट के साथ अभी बाज़ार शुरू ही हुए हैं और हल्की फुल्की गिरावट आप देख रहे हैं, हल्की फुल्की यानी कि संकेत तो अच्छा ही है। उसके बाद हम रुक कर लेते हैं शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एसएससी कहते हैं, और एसएससी में 5 पॉइंट की बढ़त इस वक्त हम देख रहे हैं। मामूली सी बढ़त के साथ अभी ये एशिया का दूसरा बाज़ार है जो कि हल्का सा पॉजिटिव रुझान देता हुआ। आइए ले चलते हैं आपको ताइवान के बाज़ार में, और ताइवान के बाज़ार अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1/4% की तेज़ी यहाँ पर 47 पॉइंट की गेन के साथ इस वक्त ताइवान के बाज़ार कारोबार कर रहे हैं। यह एशिया का तीसरा बाज़ार है जो कि एक अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। रुक कर लेते हैं एशिया के चौथे बाजार का, और हैंग सेंग जो कि हांगकांग का इंडेक्स हम समझते हैं, और आप यहाँ पर 172 पॉइंट की गिरावट, बड़ी गिरावट यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्योंकि कल हैंग सेंग के बाजार में बहुत ही बढ़िया तेज़ी रही थी और शायद उसी की ये प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे हैं। एक फ्लैट डाउन यहाँ पर देख सकते हैं आप, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप बाज़ार को देख सकते हैं। शायद गिरते ही शायद ओपन होते ही बाज़ार गैप डाउन से ही ओपन हुए। आई थिंक ये दिन के दौरान रिकवर होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल रुझान बाजारों का तेजी की तरफ ही है। पूरे के पूरे वर्ल्ड के इंडेक्स अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नैस्डैक में अच्छी तेजी रही, अमेरिका में और यूरोप में मामूली सी गिरावट आप एक इंडेक्स में देख सकते हैं, और बाकी जो और इंडेक्स हैं उनमें आप बढ़त के साथ कारोबार कल होता हुआ देख रहे थे। और एशिया के बाज़ार में अगर देखा जाए तो SGX निफ्टी जिसकी चाल पकड़ के अपना जो भारतीय बाज़ार है वो अपना दिशा पकड़ लेता है, और एसजेक्स निफ्टी यहाँ पर 33 पॉइंट की बढ़त के साथ आप इस वक्त देख सकते हैं। निक्कई हल्के से डाउन जाते हुए आप देख रहे हैं, और स्ट्रेट टाइम्स है बढ़त के साथ आप कारोबार कर रहे हैं। सबसे बड़ी गिरावट आप अगर देखेंगे तो हैंग सेंग में, हांगकांग के इंडेक्स में, क्योंकि हांगकांग के इंडेक्स में कल बहुत ही तेज़ी का कारोबार देखने को मिला था, तो इसलिए आज हांगकांग के इंडेक्स में हो सकता है हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर आ रही हो। उसके बाद ताइवान के बाज़ार अच्छी खासी तेज़ी के साथ है, और कोप्सी भी तेज़ी के साथ है, सेट कंपोजिट तेज़ी के साथ। बाकी जो इंडेक्स है हम ज़्यादा इन इंडेक्स को रीड नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय बाज़ार का जो
आज चाल पकड़ने वाले हैं वो आई थिंक एक फ्लैट ट्रजेक्टरी हो सकती है, और उसके बाद जो चाल है वो अपनी असली चाल बाद में बाज़ार पकड़ सकते हैं। गोल्ड में काफ़ी उछाल कल देखा गया था, क्योंकि कल एक्सपायरी थी भारतीय बाज़ारों में, और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो गोल्ड का एक ग्लोबली रेट रहता है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो 50,000 पर पहुँच चुका है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये 49,000 के आसपास था, और चांदी भी थी 62,000 के आसपास। तो चांदी भी तकरीबन 6,000 रुपये चढ़ी, और सोना भी यहाँ पर चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। और यहाँ पर क्रूड ऑयल भी आप देख रहे हैं कि बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा है। अभी हम अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक्शन वहाँ पर बन सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक लास्ट के जो सेशन में फ्लैट ट्रेजेक्टरी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस समय के बाद में यहाँ पर मतलब तकरीबन 2:45 बजे के बाद में आपको फ्लैट ट्रेजेक्टरी, यानी कि जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं उन प्रीमियम्स को फिनिश करने की कोशिश की गई, और मार्केट को ऊपर जाना चाहती थी कल मार्केट, लेकिन फिर भी मार्केट को जगह पर जो एक्सपायरी है वो करवाया गया। ओके, तो उसका जो वो है स्फूर्ति है, जो पोटेंशियल है मार्केट का, हो सकता है आज देखने को मिले, और मार्केट ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हर बाज़ारों में तकरीबन हमने 2-3 चार्ट देखे हैं, पीछे भी अमेरिका के भी 2 इंडेक्स के चार्ट देखे थे, तो ये यही संकेत दे रहे एक ही जगह पर कंसोलिडेट हो रहे हैं, और अभी तेज़ी का दौर वैसे भी जारी है। तो हो सकता है मार्केट अभी बैंक निफ्टी भी 30,800 के ऊपर क्लोज हुआ है, क्योंकि ये 30,000 ये जो लेवल थी ना, बहुत स्ट्रगल किया मार्केट ने। मैं आपको इसकी अगर एक झलक दिखा दूँ थोड़ा सा 5 मिनट का कैंडल करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया है, कसम से मानना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस को ना। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना 30,700 का, बहुत ही गजब का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, वाह, कई बार टक्कर ले चुका है और इसको फेस किया हुआ है। देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर बने, और उसके बाद बड़े बड़े कैंडल बनने के बाद में भी देखिए कितनी भारी बिकवाली यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद में भी यहाँ पर इसने वापस से रिबाउंड किया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सपोर्ट लेके, यानी कि बहुत ही अहम स्तर यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं 30,700। और अभी जो क्लोजिंग हुई बहुत मेहनत करने के बाद क्लोजिंग 30,700 के ऊपर हमें देखने को मिली है। तो आज कुछ बड़ा धमाल हो सकता है। आप पीछे भी अगर देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रगल किया है इस रेजिस्टेंस के साथ में, लेकिन अब ये सपोर्ट भी तगड़ा ही करेगा। ओके, जब एक बार इसे पार करके अगर इंडेक्स निकल गया है, प्राइस निकल गई है, कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो अब अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ से बहुत ही स्पीड से बाउंस मारेगी प्राइस। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। और आप इधर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 30,000 को टच करते करते वापस आया है। आई थिंक ये 30,940 का हाई है कल का। यस, यही है, 30,944 का है। टच करते करते अभी थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, 31,000 और इसके पार जाएगा। लेकिन अभी भविष्य में ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी क्या है, ओवर बॉट है, हर चीज़ ओवर बॉट है, काफ़ी दिनों से तेज़ी है, और मार्केट अगर इस तरह से भागते रहेंगे तो इंडेक्स हमारा जो निफ्टी है वो सिर्फ 13,000 पर इस वक्त है। तो क्या इंडेक्स कितने सालों से चल रहा है, अगर इसी तरह की तेज़ी रहेगी तो इंडेक्स अभी तक तो 1 लाख के ऊपर हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये दौर होता है, एक रिदम होता है। अभी तेज़ी का रिदम है, उसके बाद मंदी का रिदम भी आएगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। ओके, ग्राफ इसीलिए तो इस तरह से बनते हैं। आप अगर देखेंगे तो आप कहीं ये मत समझना कि तेज़ी का दौर है तो इसीलिए तो ग्राफ इस तरह से बनते हैं। आप कहीं ये मत समझना कि तेज़ी का दौर है और मैं खरीद के निश्चिंत होकर बैठता हूँ तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ओके, मार्केट अगर इस तरह से ऊपर जानी होती तो बैंक निफ्टी हो सकता था कहीं और 4-5 लाख हो जाए, 30,000 की जगह हो सकता था, है ना। तो मार्केट का एक होता है कछुए की चाल में मार्केट चलती है, जब थक जाती है तो रुक जाती है, और उसके बाद जब थकान मिट जाती है तो फिर मार्केट अपनी चाल पकड़ लेती है। तो इस तरह से मार्केट क्या करती है, ऊपर नीचे इस तरह से मार्केट चलती है।
ओके, तो ये ध्यान रखें, मार्केट की दिशा ओवरऑल ऊपर की तरफ ही है, लेकिन अगर आप अभी आज इस वक्त है अभी इस वक्त यहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, तो कल आप यहाँ पर भी हो सकते हैं, क्योंकि परसों आपने उसके भी ऊपर जाना है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना। मैं तो बोलता हूँ, अगर ऑप्शन खेलने वाले लोग हैं तो पुट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। अगर कोई भी ऐसे संकेत मिलता है, 31,000 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, अच्छा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, 31,000 नहीं करेगा तो 100 करेगा, क्योंकि एकदम से वहाँ जाके रुकेगा नहीं बाजार। 30,100 या 31,000 या 31,150, 200 यहाँ पर जाने के बाद है ना, रुकेगा नहीं, मुझे नहीं लगता रुकेगा, क्योंकि वो एक बार गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ पर, भयानक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वापस से बाजार बहुत स्ट्रगल करेगा। जैसे 30,700 को बाजार ने स्ट्रगल करके पार किया है ना, अब टूटेगा भी इतनी आसानी से नहीं। तो वैसे ही है, 31,000 को भी तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तोड़ के ऊपर चला जाना। ओके, सस्टेन करना, यहाँ पर भी बाज़ार काफ़ी वक्त गुजारने की कोशिश कर सकता है। तो ध्यान रखें, वहाँ पर दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं मार्केट में। तो यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, वीडियोस को हमारे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको बाज़ार में और भी प्राइवेट चीज़ें सीखनी हैं तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, हम बहुत ही एकदम प्राइवेट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपका नुकसान ना हो। तो ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।